वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये ब्लॉग वैसे तो बहुत पुराना है और कैसे क्या हुआ ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो आज ना मेरे कैंपस में मतलब मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भंडारा था, तो बस वहीं पे गए थे। आज खाना बनाना नहीं था और वही घर की सुबह मॉर्निंग में क्लीनिंग करी, जो भी काम था वो किया और उसके बाद चले गए थे भंडारा खाने। और वहाँ से आए तो इतनी ज़ोर आलस चढ़ा था कि लेटे, लेकिन वही है ना, मेरा मन बहुत ज़्यादा लेट के नहीं लगता है। तो जैसे लेटे मेरा मन मतलब चलने लगा कि आज हमने खाना नहीं बनाया है तो क्यों ना कुछ और काम करते हैं। तो एक जो आलस मेरे चढ़ रहा था उसको हमने रखा एक साइड में। जब भी मेरे बहुत ज़्यादा आलस आता है तो पता नहीं क्यों मेरा कुछ ना कुछ काम करने का मन करता है, क्योंकि जब आलस आता है तो हमें कुछ घबराहट सी हो रही है, होने लगती है कि हमें लगता है मेरे कुछ हो रहा है। तो हम उस आलस को दूर करने के लिए काम करने लगते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, तो उससे फिर मतलब हमें अच्छा लगता है। तो ऊपर 2 टाइल्स रखी थी, उनको लेके आए और अभी आप आगे आगे देखते जाओगे कि हम करने क्या वाले हैं। तो दोनों टाइल्स को पहले तो सादे पानी से धुल के उसकी मिट्टी उट्टी छुटा लिए, फिर उसके बाद इसमें साबुन को खूब अच्छे से रब करेंगे और साबुन लगा लगा के एकदम टाइल्स साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इस पे जैसे कोई सामान रख दिया या कुछ भी रख दिया तो फिर ये ना रहे कि टाइल्स गंदी थी तो वो सामान मतलब मेरा ख़राब हो गया। इसलिए साबुन से धुल के इसको सबसे पहले तो खूब अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और दूसरा क्या है कि ये टाइल्स एक तो वाइट और दूसरा ये छत पे रखी थी, इसलिए छत पे ना मतलब हर तरह का पानी लगा होगा। हालांकि टीन के नीचे थी मगर बंदर अंदर इतना ज़्यादा आते हैं और उधम मचाते हैं कि हम क्या ही बताएं। तो फिर हमने पूरी दोनों टाइल्स को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करने के लिए सोच लिया। तो और ये वाली टाइल्स ना बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होगी, क्योंकि जब छत बन रही थी ना तो उसमें ना डामर लगा लगा के उसमें कुछ तो चिपकाया गया था, उसकी छींटे टाइल्स पे पड़ गई थी तो वो नहीं साफ़ हो रहा था। तो इसको ना नीचे वाले हिस्से में रख देंगे। ये वाली टाइल्स ना दिखने वाली नहीं है। तो जो भी अभी हम करने वाले हैं वो आपको आगे आगे ब्लॉग में दिखता जाएगा। और इस तरह से आप लोग भी अपनी ख़राब चीज़ों से एक ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। फिर उसके बाद जो यहाँ पर पानी वानी फैल गया था ये सारा समेटे और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो पोंछ देंगे, क्योंकि हमें जैसे नहीं कोई काम करो और पीछे से गंदगी पड़ी रहती है तो फिर उस काम को हम कर नहीं पाते। तो सबसे पहले तो हमने एक कपड़े को लेके पूरा जो यहाँ पर पानी गीला गीला पड़ा मतलब पानी निकल आया तो उसको पोंछेंगे। फिर उसके बाद हम अपने पास ना किचन के 2-3 कपड़े बना के रखते हैं, जैसे कुछ 2-3 गीले कपड़े, 2-3 सूखे कपड़े। और इस कपड़े को ना हम गैस के नीचे रख देते, छोटू सा है ना, ताकि दिखाई भी ना दे और फटाफट हाथ में लग भी जाए कि प्लेटफॉर्म पोंछते चले। फिर उसके बाद हम अपने जो मेरा गैलरी वाला दरवाज़ा उसके पीछे कुछ कपड़े टांग के रखते हैं, जैसे सूखे कपड़े। उससे फिर जैसे ये प्लेटफॉर्म गीला हो जाता है इसको पोंछ देते हैं। सूखा रहता है तो एकदम सूखा सूखा प्लेटफॉर्म पोंछ जाता है, उससे ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस पता नहीं क्यों हमें अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जब भी हम कोई चीज़ पोंछते हैं तो एक बारी इधर की पूरी साइड साइड के ये जो वॉल है वो भी पोंछ देते, इससे ना वॉल पे शाइनिंग बनी रहती है। और ये विंडो भी पोंछ देते, क्योंकि इस पे ना कभी खाने की छींटे भी जाती है। अभी जैसे पानी का काम कर रहे थे उसकी भी छींटे चली गई थी, तो फिर इसको पूरा पोंछे। और उसके बाद ये देखिए हमने उस दिन यहाँ पर एक ये लक्कड़ की अलमारी रखी थी ना, तो ये हमने आप लोगों को बताया था कि खाना रखने के लिए रखें, मगर इसी तरह से तो इसको रहने नहीं देंगे। और इसके नीचे कोई मसालदानी है, कुछ शीशियाँ हैं वो रखे थे, लेकिन ये खुली हुई अच्छी नहीं लग रही थी। तो हमने सोचा था कि कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो एक जो टाइल्स था वो इसके ऊपर हमने सेट किया, तो देखा कि टाइल्स बिल्कुल बराबर आ रहा था। तो मतलब मेरा काम बन गया था। पहले मैं डर लग रहा था टाइल्स आएगी कि नहीं आएगी। फिर जैसे ही हमने सेटिंग शुरू करी तो हमने कहा क्यों ना इसका कवर चेंज कर देते हैं। कवर तो पहले ही धुलने वाला था, लेकिन ये था ना कि काम चल जाता है कि जल्दी जल्दी धुलने से मतलब नहीं मन करता इतनी जल्दी जल्दी धुलो। और किचन की चीज़ें इतनी जल्दी गंदी होती हैं कि मतलब अभी जल्दी में धोया तो गंदा हो गया। तो हमने फिर मेरा मन नहीं माना, हमने कहा नहीं इसको हटा देंगे, दूसरा यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि फिर मतलब इतना मेहनत भी कर रहे हैं और गंदे के ऊपर ही डाल दें तो फिर वो मज़ा नहीं है। फिर हम बारिश आ गई थी तो हमने कहा कि चलो कुछ कपड़े जो ऊपर पड़े हैं उनको उतार देते हैं और जो कपड़े उतारे हैं उनको डाल देते हैं, और जो नीचे वाला काम है वो बाद में करेंगे। पहले ये कपड़े डालने वाला काम कर ले, नहीं तो फिर क्या है ना, कपड़े अगर गीले हल्के गीले कपड़े इसी तरह से समेट कर रख दो तो हल्की सी महक आने लगती है। तो जो कपड़े हमने बाहर लॉन से उतारे थे उनको सारे कपड़ों को फैला देंगे और जो सूखे वाले कपड़े थे उनको उतार के
फ़ोल्ड कर देंगे। और जो मतलब अभी अलमारी ऑर्गेनाइज़ करने वाला काम था वो अभी ठहर गया है, उसको भी लगे हाँ तभी कर ही लेंगे, बिल्कुल रेस्ट नहीं करेंगे। हालाँकि एक आलस सा चढ़ रहा था, लेकिन जब हम काम करने लगते तो फिर मेरा आलस कहाँ दूर हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मेरा ये मतलब शादी से पहले का है, हम दोपहर में जैसे लेट बैठ नहीं पाते, हमें जैसे लेटे तो हमें मेरे दिमाग में काम घूमने लगता, कितना भी हम तक कितना भी हम काम कर लें, मेरा मतलब 10 मिनट में हमारा रेस्ट पूरा हो जाता है। फिर कपड़े वपड़े डालने के बाद इधर जो दूसरा कवर था वो लेके आ गए थे, एक धुला कवर रखा था तो वो लेके आ गए थे। और जैसे डालने चले तो ये वाली अलमारी ना ऊपर से पोंछना भूल गए थे, तो जैसे ही डालने चले तो हमें लगा नहीं इसको पोंछना चाहिए। और ये जो बर्तन की अलमारी है तो एक बार इसको भी पोंछ लेना ठीक रहेगा। तो पीछे की पूरी वॉल पोंछे, बर्तन की अलमारी नीचे से पोंछे, टेबल को खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिए। उसके बाद ये जो कवर हम लाए हैं इसको पूरा ऊपर से नीचे तक अलमारी में डाल देंगे तो ये ढका ढका अच्छा लगेगा। और क्योंकि एक अलमारी मेरी ऊंची थी और एक नीची थी तो इस तरह से कवर अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा उसकी भी चलो कोई व्यवस्था बनाते। तो उसके लिए हमने इस तरह से थोड़ा सा मतलब कस दिया था इस तरह से टेबल कवर, ताकि कवर अच्छा लगे। और बहुत, और जो सामने झोला लगा है आप लोगों को लग रहा होगा झोला अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो झोला हमने एक्स्ट्रा इसलिए टांगा है, जैसे सुविधा में झोले मिल जाते हैं तो उसको इस पे रख देते हैं, फिर जब हमें काम लगते हैं झोला इसी से निकाल लेते। तो एक तो इस तरह से रखना ही पड़ता है हमें। फिर उसके बाद एक तो टाइल्स हमने नीचे रखी थी और उसके ऊपर कवर डाले, फिर उसके ऊपर एक टाइल्स रख दिए थे। तो अब जैसे खाना रखेंगे, खाना अगर गिर भी गया तो टाइल्स आराम से पोंछ दो तो टेबल कवर इतनी जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब क्योंकि सारी चीज़ें निकाली ही हैं तो हमने कहा क्यों ना इसको भी एरिया को साफ़ कर लेते, क्योंकि ये जो रैक है अभी जल्दी में ही धुले थे इसलिए अब इसको दोबारा तो नहीं धुलेंगे, लेकिन इसको गीले कपड़े से खूब अच्छे से पोंछ देंगे। और धुलने के में भी इतनी मेहनत कोई नहीं थी, लेकिन अगर धुलते फिर उसको धूप निकली नहीं थी, पानी बरस रहा था, सूखने के लिए कहाँ रखते क्या करते, तो हमने कहा कि चलो इसको पोंछ देते हैं वरना फिर शीशी अब मेरी फैली रहेंगी। तो इसको हमने खूब अच्छे से गीले कपड़े सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। और जब भी हम अपना ऑर्गेनाइजेशन करते तो हम चीज़ें सामान रख रख के देखते हैं अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि नहीं लग रहा है। जब नहीं अच्छा लग रहा होता तो सेटिंग चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी वाली रैक थी उसको भी खूब अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि शाइनिंग आ जाए और साफ़ सुथरी लगे। तो धुले तो अभी बहुत जल्दी में ही थे तो इतना मतलब धुलाई मांग नहीं रही थी, पर वही है ना मेरा ओपन किचन है, चिमनी नहीं लगी है, तो जिसकी वजह से हालांकि एग्जॉस्ट फैन लगा है लेकिन वो उतना वर्क नहीं करता है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सफाई करनी होती है। और आप लोगों को पता है हमें सफाई का कीड़ा है, तो हमें ना ये सब चीज़ें खलती नहीं हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। हमें अपनी घर गृहस्थी संभालना, देखना, उसका काम करना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये लोग कहते हैं काम करना काम नहीं, हमें इसका शौक़ है, हमें बड़ी अच्छी लगती है अपनी घर गृहस्थी देखना, काम करना। फिर उसके बाद ये सारी दोनों रैक इधर रख के और जो शीशियाँ पोंछे थे वो भी इनमें सेट करते जाएंगे। मतलब इस तरह से सेट करेंगे जैसे मसाले मसाले एक पास, जड़ी बूटियाँ एक पास, बड़ी शीशी एक पास, तो इससे आराम रहेगी। मतलब मसाले भी निकालने में आसान रहती है और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। हमें लगता है ना कि कोई भी चीज़ करो दिखने में भी उतनी ही अच्छी लगनी चाहिए। तो फिर उसी तरह से हमने सारी चीज़ें को अच्छे से हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और जैसे ये घी की शीशी रखे थे तो घी एकदम मेरे यहाँ ख़त्म पर है, ख़त्म क्या ख़त्म ही हो गया, ज़रा सा है। तो अब जब घी बनाएंगे तब इसको क्या करेंगे, खाली करके धो लेंगे और तब इसमें घी भरेंगे। फ़िलहाल तो शीशियाँ हम ऊपर से खूब अच्छे से कपड़े से पोंछ पोंछ के इसी तरह से इसमें लगा दे रहे थे। और जैसे अभी शीशियाँ साफ़ सुथरी थी, अगर गंदी होती हैं ना तो हम गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं, अदरवाइज़ हम सूखे कपड़े से ही पोंछ रहे थे, क्योंकि शीशियाँ ना रोज़ के रोज़ पोंछी जाती हैं तो उतनी गंदी होती नहीं है। फिर उसके बाद सारी शीशियों को पोंछ पोंछ के अपनी जगह पे लगा देंगे। और अब मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका था। तो ये इस तरह से हम देख रहे थे कौन सी चीज़ें कहाँ अच्छी लगेंगी। और जैसे मूंगफली ना थोड़ी थोड़ी बच जाती है या कुछ भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो ये छोटी छोटी शीशियाँ में बड़ी अच्छी लगती हैं, इसी में डाल के रख दो, फिर जब मन आए खा लो। देखिए थोड़ी सी मूंगफली बची थी, कहाँ रखते, इसमें डाल के, थोड़े से पिस्ता बच गए थे तो वो इसमें डाल के रख दिए, जैसे ना खाते हैं खाने से बच के वो वाले। तो अभी इसकी ना एक सेट और मंगाएंगे। और अब ये देखिए मेरा फाइनल लुक था कि कितना अच्छा लग रहा था ये एरिया, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था ये एरिया। और जो मसालदानी यहाँ रखी रहती थी उसको भी हमने अभी फ़िलहाल उसके अंदर कर दिया था, जो लकड़ी वाली अलमारी रखे थे।
और ये देखिए अचानक आ गए हम अपने मायके, मतलब कोई मेरा प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। हुआ दरअसल ये कि मेरी मामी, जो मेरी बीच वाली मामी है, वो नहीं रहीं। तो हम अपना काम वाम निपटा के अब सुकून से आराम से बैठे थे जाके कि अभी आधा घंटे बाद हम चाय बना के पियेंगे। लेकिन जो मेरी सिस्टर है, मतलब मामा की बेटी, उसका फ़ोन आया। तो उसका वीडियो कॉल ना आने की बजाय उसका मेरे नंबर पे कॉल आया। तो हम समझ गए थे कि कोई तो बात है जो इसका इस तरह से कॉल आया। हम डर गए थे, जैसे ही उसका नंबर पे कॉल आया हम डर गए। हमने उठाया, हेलो स्वीटी क्या हुआ? तो बोली कि इस तरह से ना मम्मी नहीं रही। तो हम तो एकदम से अकेले थे घर में, डर गए। फिर हमने कहा स्वीटी हम निकल रहे हैं। तो बोली कि प्राप्ति तुम आओ मत, क्योंकि उसको भी पता है कि ये आनन फानन भागेगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से। और मतलब हम लोगों में फॉर्मेलिटी नहीं चलती, हम लोगों में ये चलता है कि क्या चीज़ सुटेबल होगी। तो मेरी मामी काफ़ी टाइम से बीमार भी थी। तो हमने अपने हस्बैंड को कॉल किया, क्योंकि वो मीटिंग में थे और उन्होंने हरिद्वार से वो पूरी टीम बुलाई हुई थी। तो मीटिंग चल रही थी, जब हमने उनको फ़ोन किया तो वो पूरी मीटिंग स्थगित हो गई। और फिर उन्होंने मेरे जाने का इंतज़ाम बनाने लगे। फिर सब लोग बोले कि नहीं मैडम को हम छोड़ देंगे, हम यहाँ छोड़ देंगे, हम कर देंगे। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड बोले कोई परेशानी नहीं, कुछ व्यवस्था कर दे। फिर मेरे हस्बैंड ने किसी न किसी तरह से मेरा टिकट कराया और हमें ट्रेन में बैठाला। हालांकि मेरे हस्बैंड हमें कभी अकेले भेजते नहीं, तो वो डरते हैं। लेकिन फिर आ गए, फिर मामी के आ गए। 1-2 दिन व्लॉग भी नहीं बनाए, मन नहीं अच्छा रहता तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है। लेकिन मेरे भाई ने, जिस दिन मेरी मामी नहीं रही थी उसी दिन मेरे भतीजे का जन्मदिन था। और क्योंकि तिथि वाला जन्मदिन भी मनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसका पहला जन्मदिन था। लेकिन इस बार मतलब चीज़ें कुछ ऐसी, मेरी दादी नहीं रही, फिर मामी नहीं रही, तो उसका जन्मदिन अच्छे से हो ही नहीं पाया। वरना मेरे यहाँ जन्मदिन बहुत अच्छे से होता है, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया। वरना बाहर होटल से लेके पार्टी वार्टी हमेशा भाई लोग करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन ये था ना कि साल भर में पहली बार जो दूध पिलाने वाला फंक्शन है वो अच्छे से करना चाहिए। तो वो मम्मी ने उसका अच्छे से कर दिया था। फिर उसके बाद ये मतलब चलता रहा, ये सब होता रहा। फिर मतलब ये काफ़ी दिनों की क्लिपें हैं, मिला जुला के हम एक व्लॉग बना के हमने कहा कि चलो अपलोड कर देते हैं। फिर उधर पहले हम और अलका खाना बना रहे थे, फिर अलका ना सिद्धि के पास चली गई थी, रो रही थी। तो फिर मामी आ गई थी, मामी भी आई हुई थी। ये मेरी छोटी वाली मामी है। तो ये मामी मामा आए हुए थे घर, तो फिर मामी मेरे संग में खाना बनवाने लगी। भाई मामी जब आती हैं इतना मेरे मतलब काम कराती मेरी मामी, ये वाली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मेरे लिए थी। मेरी मामी नहीं, मेरी दोस्त है। मतलब हम लोग इस तरह से बातें करते हैं कि लगता ही नहीं ये मेरी मामी है। फिर भाई हम सब लोग बैठे थे और माहौल अच्छा नहीं था, अच्छा करने की बस कोशिश भी में लगे रहते थे। और जितने दिन रहे हैं तो मामा के घर हम चले जाते थे शाम को, कि मतलब शाम को के नहीं, सुबह ही चले जाते थे 10 साढ़े 10 बजे, कि थोड़ा मेरी बहनों को ढांढस बंधा रहे। और अब कल हम अपने मायके चले जाएंगे। इतने दिन में मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं किया, बस भाई मेरी क्लिप निकाल देता था, तो उसी का हमने वॉइस ओवर करके हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ एक तो जो मतलब मतलब एक इन्फॉर्मेशन देनी है या जो भी सूचित करना है कर दें। और जो भी था इसी तरह से हम लोगों का एक छोटा सा व्लॉग था। शायद ना भी अच्छा लगे, शायद अच्छा भी लगे, पर जो भी है अब जब हम अपने घर जाएंगे तब जाके थोड़ा सा ठीक से व्लॉग बनाएंगे। भी तो मन ही अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ें ही इतनी अलग हुई हैं, इतनी ख़राब हुई हैं कि उसकी भरपाई करना तो मुश्किल क्या नामुमकिन ही है। हम लोग तो अपनी लाइफ में फिर एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जिसने खोया है उसको एडजस्ट करने में सालों क्या शायद ज़िंदगी ही लग जाए। फिर इधर खाना हम लोग खा रहे थे और खाना काफ़ी अच्छा अलका ने बनाया था। और इधर क्या हुआ था, कई दिन से जिस दिन मतलब पता चला उसके बाद हमने मतलब पानी तक नहीं पिया था। ट्रेन में भी बैठे मेरे हस्बैंड ने बहुत सारा सामान खाने पीने का मेरे बैग में रख दिया था, लेकिन मेरी खाने का इच्छा ही नहीं करी। और जिस दिन उतरे ट्रेन से, तो भाई ट्रेन में एक आती है ना चाय, वो पिए। तो उसके बाद हमने सारा दिन ना चाय पिया ना पानी पिया। डायरेक्ट हम ना, मेरे अलका के भाई हमको स्टेशन लेने पहुंच गए थे। वो हमको डायरेक्ट लेके मेरे मामा के घर में छोड़े जाके। अभी छोटे ही छोटे हैं, लेकिन भाई मेरा मामा के घर चला गया था, तो उसको मतलब आने का ही टाइम नहीं था, क्योंकि लखनऊ लेने जाना ही एक काम है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। फिर वो लोग हमको मामा के घर छोड़े, तब वो लोग अपने घर गए। तो मामा के घर में भी चाय पानी, हालांकि सब लोग पूछ रहे थे, क्योंकि फिर बाद में चाय पानी आ जाता है लोगों के घर से, लेकिन मेरी पीने की इच्छा नहीं थी तो पिए नहीं। तो इस तरह से मेरा ये ब्लॉग था।
तो दोस्तों चलिए बाय बाय, मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और ये देखिए ऑटो में बैठ के हम जा रहे थे अपने मामा के घर। तो भाई का क्या है ना, भाई को काम भी देखना है, तो हम उससे बोल रहे थे कि मैं ना हम चले जाया करेंगे ऑटो से।